हेलो एवरीवन, जेई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है अ करेंट ऑफ 5 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1/√2 मीटर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर लूप विल बी पी इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला वेयर वैल्यू ऑफ पी इज। देखो काफ़ी सिंपल है, ये बहुत बार जेई में पूछा जा चुका है। तो पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि किसी भी फाइनाइट वायर के कारण किसी भी डिस्टेंस पी पे, किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो इस फाइनाइट वायर के कारण पी पॉइंट पे निकालना है। तो देखो इसमें क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है वो तो μ0/4π I/r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब इसमें क्या है, μ0/4π तो अपने को पता है, आई जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, आर जो होता है वह इस वायर से जिस पॉइंट पे निकालना है वहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ध्यान रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यह आर। साइन अल्फा, तो अब क्या होगा कि दोनों एंड को हम लोग इस पॉइंट पे मिला देंगे और फिर यह हो गया एंगल अल्फा। अब देखो अल्फा और बीटा किधर, तो यहाँ से मेजर किया जाता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना आर, इससे मेजर किया जाता है। और यह ध्यान रखें कि दोनों अपोजिट सेंस में हो, यानी कि एक अगर इधर गया है तो दूसरा यह होगा, यानी यह क्या है क्लॉकवाइज है तो यह एंटी क्लॉकवाइज होगा। अल्फा बीटा दोनों अपोजिट सेंस में ही होने चाहिए, यह ध्यान रखना इस बात को। आर समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और अल्फा बीटा एंगल मेजर्ड फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन अपोजिट सेंस। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने लूप में। तो देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लूप है, यहाँ से करंट इधर फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक साइड के कारण निकाल लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सिमेट्री है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो मल्टीप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि करंट अगर देखो सभी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट सेंटर, उसका डायरेक्शन सेम ही होगा। कैसे, देखो इसके कारण अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे। उसमें क्या करते हैं कि थंब को करंट के डायरेक्शन में रख देते हैं और जिस पॉइंट पे निकालना है उधर अपने राइट हैंड के फिंगर को स्ट्रेच कर देते हैं। तो जो पाम का डायरेक्शन होता है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। यानी कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो इधर अगर इधर जा रहा है तो पाम का डायरेक्शन किधर, अंदर, तो इस साइड के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अंदर होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट के लिए देख लेते हैं, इसके लिए भी देखो अंदर ही होगा। उसी प्रकार से इसके लिए देखें तो भी अंदर ही होगा, और इसके लिए भी देखें तो अंदर ही होगा। यानी कुल मिला के बोल सकते हैं कि अपने को सिर्फ इसके कारण निकालना है और 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को ओ, तो अपने को जो बी ओ होगा नेट वह होगा, अगर इसके कारण मैं 1 मान रहा हूँ तो 4 टाइम्स B1। ठीक है, और मुझे फाइनाइट वायर के कारण किसी आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड मालूम है। तो यह आर कितना होगा बताओ? आर जो होगा यहाँ पे देखो इसका इस साइड का हाफ होगा, यानी यहाँ पे जो डी है यही मेरा आर भी है, यही आर है। ठीक है, यह कितना है तो 1/2√2। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली फॉर्मूला पुट करते हैं, 4 इंटू μ0/4π, पहले मैं एक बार लिख रहा हूँ, इंटू I/r इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यह हो गया। अब सभी का वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे देखो यह आ गया 4 इंटू μ0/4π का वैल्यू कितना होता है, यह होता है 10⁻⁻7। यहाँ पे देखो दिया हुआ है। ठीक है, कितना करंट फ्लो कर रहा है तो यह है 5, और आर का वैल्यू क्या है तो आर का है 1/2√2। ठीक है, साइन अल्फा, तो अल्फा कितना है भाई, तो यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ से यह हो गया 45 डिग्री और यह हो गया 45 डिग्री। तो 45 प्लस 45 कितना हो गया, यहाँ पे इसका वैल्यू हो गया 1/√2, तो यह हो गया 1/√2 प्लस 1/√2, तो यह कितना आ गया √2। तो अगर इसे सॉल्व करें तो यह कितना आ गया, यह आ गया 10 और यह आ गया 2 इंटू 8, यानी कि यह आ गया 8 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, यानी जो इसका आंसर होगा वह होगा 8। देखो एक फॉर्मूला और है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे अभी तो स्क्वायर है, ठीक है, कभी कभी बोलता है कि रेगुलर हेक्सागन है, कभी बोल सकता है कि रेगुलर पेंटागन है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे कि मान लो यहाँ पे जो एन साइड है, ठीक है, एन साइड है और सभी साइड ध्यान रखना, साइड का जो लेंथ है वो ए दिया हुआ है, यानी बोल सकते हैं यहाँ पे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और यहाँ पे कुछ ऐसा, ध्यान रखना इस सभी का एन पॉलीगन है, एन गॉन है। ठीक है, जिसके साइड एन है और सभी साइड का जो लेंथ है वह ए है। तो इसके कारण जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, एट पॉइंट ओ, वह होगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यह होता है 4n इंटू μ0/4π जो अपना कांस्टेंट होता है, इंटू I/e
ए, यहाँ पे ए क्या है, तो यह साइड लेंथ है, इंटू साइन पाई बाई एन टेन पाई बाई एन, यह होगा। तो यहाँ पे देखो एन कितना है, 4 है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं 4, तो यहाँ पे आ गया 4 इंटू 4 16, इंटू यह आ गया 10⁻⁷ इंटू आई 5 बाई ए कितना दिया है, तो ए दिया हुआ है 1/√2, यही दिया है ना 1/√2, तो यहाँ 1/√2 ये आ गया ऊपर। अब साइन पाई बाई, देखो पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 कितना होता है, तो यह होता है 1/√2, और यह होता है टेन पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, यह 2, यह √2 और √2 कैंसिल हो गया, यह आ गया मेरा 80 इंटू 10⁻⁷ यानी कि आ गया 8 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला डायरेक्ट। तो इसका आंसर होगा 8। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।